नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमने चर्चा की कि कौन सा धन जोड़ने लायक है, ये जड़ धन अथवा ज्ञान धन। ज्ञान धन की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें अपने लिए और अपने अपनों के लिए एक ज्ञान धन ही जोड़ने लायक है, क्योंकि यही सच में अपने को सुखी कर सकता है। और जिन्हें हम अपना समझते हैं उनके भी सुख में ये ज्ञान धन ही कारण हो सकता है। ये जड़ धन, ये तो आफत की पोटली है। उसका विचार यहाँ कल चल रहा था, क्योंकि जो धन का पक्षपाती है उसको यहाँ संबोधन कर रहे हैं। हम्म। ये पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है। हाँ जी, ठीक। तो ये जो प्रश्न किया था कि धर्म भी धन से ही होता है, तो उन्होंने समझाया कि जिनके पास पुण्य के उदय से बहुत धन लक्ष्मी प्राप्त हुई है, उनके लिए ऐसा उपदेश है कि दान पूजा प्रभावना आदि में खर्च करना। लेकिन जिन्हें लाभांतराय कर्म के तीव्र उदय से धन की प्राप्ति नहीं हुई, उन्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए है कि पहले धन कमाऊं फिर उस धन को दान देकर धर्म करूंगा। अरे धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ठीक है। इसलिए धन की वांछा छोड़कर तत्वज्ञानी होना योग्य है। फिर धन से जो प्रभावना होती है वो तो हिंसादि सहित होती है, लेकिन शास्त्राभ्यास रूप जो धर्म है वो प्रधान है, उसमें हिंसा भी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि शास्त्राभ्यास रूपी कार्य अगर ये श्रेष्ठ नहीं होता तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावना आदि धर्म साधने वाले चक्रवर्ती आदि समस्त संपदा को छोड़कर संयमी हो शास्त्राभ्यास में क्यों लगते हैं। जिनके पास बहुत पैसा था, जो बहुत प्रभावना कर सकते थे, तो प्रभावना वाला धर्म अगर बड़ा होता तो वो उसको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में क्यों लगते। तो यानी लॉजिक दिया कि शास्त्राभ्यास गृहस्थ अवस्था में जो प्रभावना आदि करते थे पैसे से, उससे बड़ा धर्म है शास्त्राभ्यास। फिर शास्त्राभ्यास से लोक में प्रभावना भी बहुत होती है। तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा ही जैन धर्म की प्राचीनता प्रकट होती है। धनवान अपने देश में नहीं देश विदेश में प्रतिष्ठित होता है। तत्वज्ञानी व्यक्ति की तो इंद्र भी सेवा करते हैं। इसलिए तत्वज्ञानी होने के लिए शास्त्राभ्यास करना योग्य है। अब आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? पढ़ो। तुमने जो ये कहा था, तुमने जो ये कहा था कि धनवान धनवान को तो अनेकों पंडित मिल जाते हैं, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोभी पंडित
और अविवेकी धनवान के बीच ही ऐसा होता है। शास्त्राभ्यास करने वाले की तो इंद्रादि देव भी सेवा करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महान पुरुष भी उनके दास होते दिखाई देते हैं। अतः शास्त्राभ्यासी शास्त्राभ्यासी से धनवान को बड़ा मानना योग्य नहीं है। तुमने यह भी कहा था कि धन ही से सभी कार्यों की सिद्धि होती है, पर यह भी उचित नहीं है, क्योंकि धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषय कषाय रूप कार्य ही ऐसे सिद्ध होते हैं जिनसे दीर्घ काल पर्यंत नरक आदि कुगति के दुख भोगने पड़ते हैं, तथा शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिनसे इस लोक में तथा परलोक में अनेक अद्भुत सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। अतः धन कमाने का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना योग्य है। यदि पूर्णतः ऐसा नहीं कर सको तो संतोष वृत्ति पूर्वक धन कमाने का साधन कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। देखो ये बड़ी इस प्रकार इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां लोभी अविवेकी धनवान और लोभी पंडित हों, वहां ऐसा होता है कि धनवान को अनेकों पंडित मिल जाते हैं। धनवान पैसा खर्च करे तो वो उनके लिए आ जाते हैं। तो कहाँ, जहां लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो। फिर शास्त्राभ्यास करने वाले की तो इंद्रादि भी सेवा करते हैं, धनवान की नहीं करते। इस लोक में भी बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि महापुरुष, माने अभी इस काल में चक्रवर्ती शरी के जो बड़े बड़े सेठ हों, वो भी उनके दास होते दिखाई देते हैं। और धन से तो इस लोक संबंधी थोड़े बहुत विषय कषाय संबंधी प्रयोजन सिद्ध होते हैं, लेकिन उनसे दीर्घ काल तक नरक आदि कुगति में दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन शास्त्राभ्यास के द्वारा इस लोक में परलोक में अनेक अद्भुत सुखों की परंपरा प्राप्त होती है, क्योंकि जीव तो अपनी कषाय से दुखी है ना। तो शास्त्राभ्यास करने पर कषाय मंद होती है, विषयों की इच्छा मिटती है, आत्मबल बढ़ता है, भय और आशा का अभाव होने पर ये जीव का आत्मिक सुख होता है। इसलिए धन कमाने का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना योग्य है। अगर पूर्णतः ऐसा नहीं कर सके कि सब बच्चे कहाँ जाएंगे, हम खाना कहाँ खाएंगे, कि अगर उतना ना मजबूत हो सको तो संतोष वृत्ति पूर्वक धन कमाने का साधन कर। कि 24 घंटे धन कमाने में मत लगना कि 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे, धीरे धीरे उसको सीमित करना और अपना शास्त्राभ्यास का समय निकालना। इस प्रकार धन के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया कि जो धन का पक्ष था, जिसको कि शास्त्राभ्यास करने से क्या लाभ, पैसा कमाने से पूज्यता होती है, तो उसको यहाँ प्रेरणा दी। अब काम सेवन रूप विषय भोग आदि का पक्षपाती, उसको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अब कोई एक एक पैराग्राफ सब पढ़ते जाइए। नेक्स्ट। इस प्रकार धन के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास में सम्मुख किया। प्रश्न, अब यहाँ कोई काम सेवन रूप विषय भोग आदि का पक्षपाती ऐसा कहता है कि शास्त्र का अभ्यास करने से कुछ सुख तो होता नहीं है, अतः यहाँ ही सुख देने में समर्थ अति सुंदर। कौन पढ़ रहा है? तरुषी? हाँ भैया। ठीक है। हाँ। अति सुंदर रूपवान कोमल स्त्री का स्पर्श कर काम सेवन करना, लड्डू पेड़ा घेवर बर्फी इमरती खाना, गुड़ खांड मिश्री पूरा बताशा गिदौड़ा आदि मिठाइयों, हलवा लापसी पूरी कचौरी चावल दाल खीर रोटी दूध दही घी तेल गोला बादाम छुआरे पिस्ता दाख आदि का भोजन करना, सोना चांदी आदि के अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण गहने पहनना, रेशम सूत आदि के अनेक प्रकार के अति सुंदर वस्त्र पहनना, हाथी घोड़ा रथ गाड़ी पालकी आदि अनेक प्रकार के वाहन
सवारियों में बैठकर घूमना, पलंग, बिस्तर, गद्दी, तकिया आदि कोमल शय्यासन पर बैठना, सोना इत्यादि विषयों का सेवन करने से प्रत्यक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अतः हम तो विषयों का सेवन करेंगे। देखो, अब यहाँ हम लोग जिन कार्यों में सुख मानते हैं उन सबको यहाँ गिना रहे हैं। काम का मतलब है इच्छा, 5 इंद्रियों के विषय सेवन। उनमें विषय भोगी जीव को ऐसा लगता है कि शास्त्राभ्यास करने से कौन सा सुख होता है। हाँ, हम बढ़िया खाएं, बढ़िया पहने, बढ़िया घूमें, हैं, सारे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगें, तो उससे साक्षात सुख की प्राप्ति होती है। देखो, अभी आप एसी चलाओ, कैसा आनंद आता है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, बढ़िया बढ़िया जगह घूमो, तो उसको लगता है कि इन विषयों के सेवन में तो सुख होता है, लेकिन आपके शास्त्राभ्यास से तो कोई सुख ही नहीं होता। पढ़ो आगे। अथवा जिससे यहाँ ही यश प्रशंसा हो, उस प्रकार से विवाह में प्रीति भोज देखकर गिदौड़ा आदि खिलाना, महल मंदिर कुआं बावड़ी तालाब आदि बनवाना, बाग हम्म उद्यान आदि लगवाना इत्यादि जगत में नाम करने वाले कार्यों को करना योग्य है। इन्हें करने से लोक में दीर्घ काल पर्यंत हमारे नाम की प्रशंसा होगी। शास्त्राभ्यास करने से कुछ सुख तो मिलता नहीं है, उल्टे काय कलेश शरीर को कष्ट होता है। अतः काम भोग आदि रूप विषय सेवन करना ही योग्य है। देखिए, प्रश्न था अभी जो वादी है, ये वादी का तर्क था। मन दूसरा व्यक्ति जो इस पक्ष का है कि काम भोग आदि में साक्षात सुख है, आपके शास्त्राभ्यास करने में कौन सा सुख है। और इस लोक में भी वो कहता है जिससे यश प्रशंसा हो, जैसे खाने में, विवाह में बहुत बढ़िया दावत देना, ठीक है, बढ़िया महल बनवा देना, कुआं बावड़ी, बाग उद्यान लगवाना, तो इनसे तो सुख मिलता है, प्रशंसा होती है, लेकिन शरीर को कष्ट देने से कौन सा सुख मिलता है, ये प्रश्न था। अब उत्तर कोई और पढ़िए, सबका नंबर आ जाए थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट। उत्तर विषय रूप इंद्रिय जनित, पढ़ूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। विषय रूप इंद्रिय जनित सुख तो पूर्णतया दुखी है। विषय का सुख पराधीन पर निमित्तक है। वह इस प्रकार है। फर्स्ट, जिसे काम वेदना का कष्ट होगा वही कोमल स्त्री का स्पर्श करना चाहेगा। देखिए, यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं कि विषय रूप जो इंद्रिय जनित सुख है वो सुख नहीं दुख है। प्रवचन सार जी की एक गाथा भी है, क्या इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण अरे, दुख रूप है विच्छिन्न है। इस प्रकार की एक गाथा है। तो यहाँ क्या कहते हैं, हाँ, परतंत्र है। ये जो सुख है ना इंद्रिय जनित, ये सुख नहीं है, दुख है। अब उसको सिद्ध करेंगे कैसे। दूसरा, विषय का सुख पराधीन है, पर के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। वो किस प्रकार, अब इन पॉइंट से समझा रहे हैं कि जिसे काम वेदना की पीड़ा हो वही तो कोमल स्त्री का स्पर्श करना चाहेगा। अगला पढ़िए। जिसे क्षुधा की वेदना होगी वही लड्डू आदि अच्छे अच्छे भोजन का भक्षण करना चाहेगा। जिसे अपनी उच्चता प्रकट करने की वांछा होगी वही अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण आदि पहनना चाहेगा। जिसे घूमने की इच्छा होगी वही हाथी घोड़ा रथ गाड़ी आदि वाहनों सवारियों में बैठना चाहेगा। जिसे नींद आ रही होगी वही पलंग बिस्तर आदि कोमल शैया पर सोना चाहेगा। जिसे प्यास की वेदना हो रही होगी वही शीतल जल पीना चाहेगा। जिसे गर्मी का कष्ट होगा वही पंखे आदि की पवन से शीतल उपचार करना चाहेगा। जिसे ठंड से कष्ट हो रहा होगा वही रोमच सूत रुई आदि के मोटे वस्त्र पहनना ओढ़ना तथा अग्नि आदि के ताप को चाहेगा। जिसे शीत काल में अति शीतल पवन की, ग्रीष्म काल में धूप की और वर्षा काल में जल की बाधा होगी वही महल मंदिर आदि मकानों में बैठना चाहेगा। जिसे अपने नाम को जगत में प्रकट करने की इच्छा होगी वही बाग कुआं आदि बनाएगा। देखिए, अब
ये पहले पहले वाले हैं कारण, दूसरे वाले हैं उसके उपचार रूप कार्य। देखो जिसे खुजली होगी वही तो जोर जोर से नाखूनों से खुजाएगा, जिसे खुजली नहीं होगी वो क्यों खुजाए। जैसे पुराने टाइम में लोग ठीकरे से खुजाते थे, जैसे टूटा हुआ मटका है, ठीक है ना, उसका टुकड़ा, उसे कहते हैं ठीकरा, तो उन ठीकरों से खुजाते थे, खून निकल आते थे। अब ठीकरा नहीं मिलता, लोग कंगे से खुजा लेते हैं, और नहीं तो बाजार से अब हाथ भी आने लगा है खुजाने वाला प्लास्टिक का। तो आप ये बताओ कौन खुजाएगा, जिसे खाज की पीड़ा होगी वो खुजाएगा, या जिसके पास कंगा वंगा और इस तरह के बढ़िया बढ़िया हाथ होंगे ऐसा वो अमीर आदमी खुजाएगा। बताओ। अब कोई कहे देखो हमारे पास तो खुजली, हम कितने अमीर हैं, हमारे पास तो खाज मिटाने वाला हाथ है। कि अमीर हो कि तुम खुजली के रोगी हो। जो ये कहे कि देखो साहब हमारे पास 4 तो हाथ हैं खुजाने के लिए, 4 कंगे हैं खुजलाने के लिए, तो वो सेठ है कि दुखी है। हम तो ये कहेंगे भैया इसे तो स्किन प्रॉब्लम होगी, इसके यहाँ का तो खाना खाना भी जो है सोच समझ के खाना, कहीं वो इन्फेक्शन हमें भी हो जाए, लेकिन वो उसमें सुख मान रहा है। देखो ये जो घूमने की इच्छा है, ये भूख लगना है, अपने आप को बड़ा कहलाने की इच्छा है, ये सब खुजली है। समझ में आया? ये सब क्या है? खुजली है। और इस खुजली से बड़ा पीड़ित होता है व्यक्ति। अब इस खुजली को मिटाने के लिए इसे जैसा जो उपचार समझ में आता है वो उपचार करता है। जैसे कईयों को खुजली इस तरह की होती है कि उन्हें मंच चाहिए और माइक चाहिए, अगर उन्हें नहीं मिले तो बड़े दुखी रहते हैं, और मिल जाए तो सुख का सा आभास होता है, और इस चीज के पीछे लड़ाई झगड़े भी करने बैठ जाते हैं, है ना। और माइक मिल जाए तो माइक छोड़ते नहीं। ऐसे ही किसी को ऐसी खुजली हो कि चाहे हमसे 10 लाख रुपए दान ले लें, लेकिन हमारा नाम अनाउंस कर दें और हमें एक बार माला पहना दें, तो सबको अलग अलग टाइप की खुजली है। ये जो इच्छा है ना, इच्छा, ये बहुत बड़ा रोग है। समझ में आया? इसी की वजह से सब परेशान और हैरान है। तो अगर ये इच्छा रूपी रोग मिट जाए, देखो जिसे घूमने की इच्छा ही नहीं है, माने जिसे इस तरह की खुजली नहीं है, उसे क्यों घूमने के लिए हाथी घोड़ा पालकी चाहिए, क्यों उसे सवारियों में घूमना है? जिसे नींद की परेशानी नहीं है उसे क्यों बिस्तर आदि शैया चाहिए, जिसे प्यास की पीड़ा नहीं है वो क्यों शीतल जल की इच्छा करेगा, जिसे गर्मी से कोई परेशानी नहीं है वो क्यों पंखे कूलर का उपाय करेगा। समझ में आया? जिसे हम अपना वैभव समझते हैं, ये वैभव का नहीं, ये हमारे रोग का प्रतीक है। ठीक है? कैसे? अरे साहब इनके घर में तो इतना बड़ा फ्रिज है, इतना बड़ा एसी है, ठीक है ना, तो आप ये सोचो, हमें लगता है कि कितना बड़ा महान है, लेकिन ये सोचना चाहिए कितना दुखी आदमी है। कोई व्यक्ति जिसे अपने साथ साथ ग्लूकोज की बोतल टांग के चलना पड़े, हैं, और जो जितनी भी मशीनें होती है ना आईसीयू में लगती हैं, वो इसको साथ साथ लगानी पड़े घर में भी, और वेंटिलेटर पे लेटना पड़े, तो वो महान है कि महादुखी है? लेकिन अज्ञानी प्राणी वो उसे उसका वैभव समझता है कि साहब देखो कमरा तो इनका था, क्या हॉस्पिटल में इतना आलीशान कमरा मिला है, अलग अलग टाइप की मशीनें दुनिया भर की, और लेटने के लिए भी वेंटिलेटर है, एक से एक बढ़िया चीजें, बेड भी इतना इम्पोर्टेड, और इतनी महंगी महंगी दवाइयां चढ़ रही थी भाई साहब। अमेरिका से तो इंजेक्शन आ रहे हैं कि सेठ जी हो तो ऐसे। तो वो उनकी सिठाई है कि वो कितने बड़े रोगी हैं, कितने महादुखी हैं, इस बात का प्रतीक है। ये बताओ। देखो रोगी का। रोगी है ना, लेकिन हमें लगता नहीं है। एक व्यक्ति सिंपल सी माने धागा पहन के काम चला लेता है गले में हाथ में, और एक व्यक्ति को 20 लाख का हार चाहिए, तो बताओ कौन ज्यादा दुखी है? कि जिसको 20 लाख का हार चाहिए, उसके बिना उसकी खुजली नहीं मिट सकती, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे इच्छा ही नहीं है हार की, तो बताओ कौन सुखी है?
तो जिसमें आप सुख मान रहे हो ये सब पराधीन है। देखो पंखा चाहिए है, शीतल पवन चाहिए, अपने अधीन तो है नहीं। शीतल जल चाहिए, बिस्तर चाहिए, घोड़ा हाथी चाहिए, तो ये सब पर के अधीन है। मुनिराज, देखो मुनिराज को इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के कोई साधन जुटाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए दुखी नहीं होते। और इन सब में भी आपकी इच्छा के हिसाब से थोड़ी हो जाता है। बताओ, आप चाहते हो तो मेरा कपड़ा सबसे बढ़िया लगे शादी में, दूल्हा दुल्हन भी फेल हो जाए, है, लेकिन कोई काम वाली आपके जैसी सेम साड़ी पहन के आ जाए तो क्या होता है, फिर आप छुपते फिरते हो और फिर कहते हो जल्दी से निकल जाओ इस शादी से बाहर। एक बार मैंने शांति मोहल्ले से कपड़ा लाया, सस्ता और बढ़िया एकदम, और उसकी मैंने शर्ट सिलवाई, और फिर मैंने देखा एक रिक्शे वाले को पहने हुए उस शर्ट को सेम। उसके बाद पहनना मुश्किल हो गई। समझ में आया? तो ये जो हमारा सुख है ये कैसा है, ये कितना पराधीन है। उसको जुटाने के बाद भी आप सुखी हो पाओ ये जरूरी नहीं है। मैं एक बार शादी के लिए कोट पैंट लेने गया, मेरे मन में ये विचार आया, मैंने कहा ऐसे ही अगर 4-6 लोग सेम टू सेम पहन आए तो फिर कैसा लगेगा। समझ में आया? तो हर एक व्यक्ति को ये विचार आता है ना। तो देखो हम कहाँ से सुख निकालना चाह रहे हैं, वो सुख कितना पराधीन है? मानो आप 50,000 रुपए की साड़ी ढूंढ के लेके आए, लेकिन वैसी साड़ी कोई बुढ़िया महिला पहन के आ गई, तो सोचो आपका क्या होगा, कितने आप दुखी हो जाओगे। 50,000 रुपए भी गए, बेइज्जती अलग हो गई। समझ में आया? तो ये अपना जितना सुख है ये सुख नहीं है, ये दुख है। ये इस बात की घोषणा कर रहा है कि आप महान दुखी हैं, क्योंकि बिना दुखी हुए आप ये काम नहीं करते। पुराने टाइम में जिसके कर्णशूल होता था, माने कान में बड़ी जबरदस्त पीड़ा होती थी, तो उसका इलाज होता था कि कान में बकरे का मूत्र डाला जाता था। तो प्रवचन सार जी में लिखा, जिसके कर्णशूल की पीड़ा ना हो, क्या वो कान में बकरे का मूत्र डालेगा? नहीं डालेगा। जिसके आंखों में फूला ना पड़ा हो, क्या वो अंजन वटी से आंजेगा? क्योंकि जलन होती है आंखों में, आप काजल लगाओ, ठीक है, तो जलता है, दर्द होती है, तो कोई क्यों लगाएगा? उसी प्रकार जिसे विषय रोग की पीड़ा ना हो, तो वो इन 5 इंद्रिय के विषयों में झपट्टे क्यों मारेगा? समझ में आया? तो जिसके माध्यम से हम अपने को बड़ा मानते हैं ना, ये सब हमारी कमजोरी का प्रतीक है। जिसके पास अच्छे, देखो हम और आप एक या 2 जोड़ी जूते चप्पल से काम चला लेते हैं, ठीक है, और देखो आप ऐसे ऐसे लोग हैं, कौन थी वो साउथ की नेता, क्या नाम था उसका, अम्मा जी कहते थे उसको, जयललिता। 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 जयललिता, आप देखो उसके अलमारी में से कितनी 300-300 400-400 चप्पलें निकली थी, हर एक साड़ी की मैचिंग की एक एक चप्पल। समझ में आया? 1500 जोड़ी। 1500 जोड़ी। आप ये बताओ वो कितनी दुखी होगी। पहले तो 1500 जोड़ी में से ढूंढना। अज्ञानी व्यक्ति कहता है देखो कितनी मजे में है आपके पास 50 साड़ियां हो तो हैरान परेशान हो जाओगे कौन सी पहनूं, और 2 साड़ी हो गिनती की, एक धोना है एक पहनना है, कोई आकुलता ही नहीं। तो ज्यादा परिग्रह में ज्यादा दुख, कम परिग्रह में कम दुख, और जिसके पास परिग्रह नहीं है वो महासुखी। देखो पुराने लोग एक ही एक सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे या सफेद कुर्ता धोती, ये नहीं कि जो पंडित या नेता होते थे वही सफेद पहनते थे, सब आम लोग, साधारण लोग भी, ठीक है ना। अब उन्हें कोई आकुलता नहीं थी, कहीं आना जाना हो बस 2 आने जाने के और 2 डेली के कपड़े रखते थे सभी लोग, महिलाएं भी और पुरुष भी, है ना। हमने तो अपने बाबा वगैरह को भी देखा कि डेली के 2 कुर्ते पजामे, कुर्ता धोती, और कहीं शादी ब्याह में आना जाना हो तो 2 कुर्ते धोती, और ज्यादा विकल्प ही नहीं। लेकिन आज का व्यक्ति इतना हैरान परेशान है कि बहुत दूर की शादी हो तो भी 4-4 दिन मार्केटों में खराब करते हैं कि पसंद ही नहीं आ रहा अपने लिए। हमने कहा भैया अपनी शादी में भी इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, और तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है।
2100 का लिफाफा देके आओगे, 1500 की मिठाई लेके आओगे और 10-20 हजार रुपए कपड़ों पे खर्च कर दोगे। और वो कपड़े ऐसे कि बस एक शादी में ही पहने जाते हैं, उसके बाद फैशन आउट, और आप घर में पहन ही नहीं सकते। तो जिसे हम अपने सुख और वैभव के नाम से देखते हैं, ये सबका सब दुख है। ठीक है, इस बात को गहराई से समझने और विचारने की जरूरत है, तभी तो अपना इनका आकर्षण मिटेगा। आप ये देखो, आपको कौन व्यक्ति देखने पे आपको अच्छा लगता है? एक वो व्यक्ति जिसके पास एक छोटी सी पेटी है, उसके अंदर 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2-4 बर्तन, एक छोटे से कमरे में रहता है, वो आपको सुखी लगता है? या 1000 गज के बंगले में रहता है, दुनिया भर के अटरम जटरम भरे हुए हैं, कौन आपको सुखी महसूस होता है? ये फील करने की बात है। आपको जहां अच्छा लगेगा, आपकी परिणति भी वहीं दौड़ेगी। अगर जिसको ब्रह्मचारी अच्छे लगते हैं, भाई सब कुछ नहीं, 2 धोती हैं, डेली धोनी और सुखानी है, 4 बर्तन है गिनती के, 1 चूल्हा है, 1 चटाई है, इनका जीवन है मस्त। वंदे तदगुण लब्ध है। जहां आपको अच्छा लगेगा, वैसे ही आप में गुण आने वाले। ठीक है, आगे पढ़ो, पढ़ो। इत्यादि रूपों में, इत्यादि रूपों में जिसे विषय रूपी रोग की वेदना होगी, वही उसका उपचार करना चाहेगा। जिसे वेदना ही नहीं हो, वह उपचार क्यों करेगा? जिसे यह वेदना नहीं है, वह सुखी है। जैसे जिस पुरुष को रोग का कष्ट है, वही उस रोग को दूर करने के लिए औषधि का सेवन करेगा। जिसे कोई रोग ही नहीं है, वह औषधि का सेवन क्यों करेगा? वह तो उसे दूर ही छोड़ देगा। उसी प्रकार जिसे इंद्रिय रूपी रोग की वेदना होगी, वही विषय रूप औषधि का सेवन करेगा। अतः इंद्रिय जनित विषय का हाँ, अब ये देखिए, वही हाँ अभी करता हूँ, 1 मिनट समझाऊं थोड़ा सा। आप ये बताओ, आप लोगों ने कभी खुजा के देखा है? खुजाने में मजा आता है कि नहीं आता है? आप लोगों को क्या आनंद आएगा? देखो, जिसे खुजली लगी हो और फिर वो जोर जोर से खुजाए, है, या 2-4 लोगों से खुजवाए, या कंगे वंगे से जोरदार, उसे पूछो कितना आनंद है। 10वीं क्लास में हिंदी में एक चैप्टर था, किशोर भारती होती थी, उसमें एक चैप्टर था बातचीत, या उससे अगला कोई चैप्टर था शुरू में। तो उसमें ये था कि जो व्यक्ति रेगिस्तान से घूम रहा है और गर्मी भरी भरी गर्मी में घूम रहा है, जिसने 4 दिन से पानी नहीं पिया, अब वो पानी पिए। ठीक है, अब उसे जो आनंद आएगा, उसके आनंद की कीमत, जिसे आज तक कभी प्यास माने प्यास का मौका नहीं पड़ा, उसे वो आनंद कैसा आएगा? है ना? ऐसे ही आप लोगों को कभी खुजली लगी ही नहीं और आपने खुजाया ही नहीं, तो आपको क्या आनंद आएगा? है? अब कोई कहता है कि साहब, खुजली करने में जो आनंद है ना, वो किसी चीज में नहीं है। ठीक है, और हम आपसे कहें कि आप भी खुजाओ, देखो कितना मजा आता है, आप कहोगे हम क्यों खुजाएं? है? देखो आप, जब किसी के खुजली लगी है, तब वो खुजाता है। ठीक है, लगी तो सबकी ही होगी कभी ना कभी। ठीक है, कभी मच्छर काटता है, कभी कोई घाव होता है, उसके बाद खुजली लगती है बहुत, तो खुजली खुजाने में बड़ा मजा आता है। जैसे कहीं जख्म हो गया हो, अब वो जख्म भरने लगता है, तो आपको बड़ा मजा आता है। डॉक्टर कहता है खुजाना नहीं, लेकिन आपको खुजाने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, आनंद आता है ना? तो ये हमें भ्रम से लगता है कि खुजाने में आनंद आ रहा है, लेकिन आपको जिसे खुजली नहीं हो रही, वो उसे सच्चा आनंद है, या जिसे खुजली हो रही है उसे सच्चा आनंद है? जिससे कुछ हो रही जिसे खुजली नहीं हो रही उसे आनंद है, लेकिन लगता नहीं है इसको, इसको लगता नहीं, महसूस नहीं करता। इसको लगता यही है कि बहुत खुजली हुई और खुजा लिया बढ़िया से, तो इसको लगता है कि हाँ देखो आनंद आया। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे जिसके अगर पीड़ा हो, तो वही तो औषधि सेवन करेगा। जिसको पीड़ा नहीं है, यानी वो सुखी है। उसी प्रकार जिसको इच्छा रूपी रोग लगा है,
वही इन 5 इंद्रिय के विषयों को जुटाकर इस रोग का उपचार करना चाहता है। तो ये सब तो रोग का उपचार है। ये जो 5 इंद्रिय के विषय सेवन में लगना है, ये इस बात का सबूत है कि इसके महादुख है। और मुनिराज 5 इंद्रिय के विषय सेवन में नहीं लगते, इसका मतलब वो दुखी नहीं है। जैसे एक बच्चा मोबाइल लेकर गेम खेल रहा है, तो वो सुखी है कि दुखी है? दूसरे बच्चों को लगता है, देखो, दूसरे बच्चों को लगता है, देखो ये कितने, उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, ये कितना भाग्यवान है, ये कितना भाग्यवान है कि इसको ऐसे मम्मी पापा मिले, ये इतना सुखी है मोबाइल से। आवाज क्लियर आ रही है आपको? ठीक है ना? ये कितना सुखी है? सुखी नहीं है, वो बहुत दुखी है, बहुत बेचैन है कि वो पिटाई खा के भी उस मोबाइल को छोड़ने को तैयार नहीं है। बिना वीडियो गेम के वो पागल हो जाता है। तो वो रोगी है, और उस रोगी का वो औषधि रूप सेवन है। लेकिन उसको भी औषधि रूप में लेना ये एक बात है, लेकिन हम तो कैसा करते हैं, उसमें झपट्टे मारते हैं। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पंडित जी कहते हैं, जिसके रोग नहीं हो वह औषधि सेवन क्यों करेगा। मैं आपको कहूँ लो कैंसर की दवाई खा लो, आप खाओगे या नहीं खाओगे? हम क्यों खाएं, आप खाओ, हमें कोई कैंसर थोड़ी ना है। तो उसी प्रकार हम कहें कि चलो 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगो, ठीक है, तो कहेंगे हम क्यों भोगें? जिसे विषयों की पीड़ा हो, जो विषयों की पीड़ा से दुखी हो, वो 5 इंद्रिय के विषयों में लगेगा। अब आप ये बताओ, देवदत्ती के दुख पड़ते हैं, अब देवदत्ती दुखी हैं, इस बात का सबूत ये है कि वो 5 इंद्रिय के विषयों में दिन रात रमते हैं। इसका मतलब महादुखी है। अगर दुखी नहीं होते तो वो 5 इंद्रिय के विषयों में क्यों लगते? बात समझ में आ रही है आपको? ये पूरा का पूरा विषय प्रवचन सार में है, इंद्रिय सुख अधिकार में। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है इसमें। ठीक है, समय लगभग हो ही गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। मंदिर में होगा? हाँ होगा। कोई किसी का प्रश्न है क्या? बात सबको भैया समझ फिर जब में? ये इतने दुख हैं तो ये अच्छे क्यों लगते हैं, सुखी, इसमें सुख क्यों लगता है? आप ये बताओ ना। इसीलिए मैंने पूछा कि किसी के खुजली कभी हुई है? अब खुजली, अब आपको ये समझ में आएगा कि खुजाना दुख का कारण है। लेकिन जब वो खुजली होती है ना, तो जब खुजाते हैं तो पूछो कितना आनंद आता है। ठीक है, ये भ्रम से लगता है, उसी प्रकार ये है नहीं सुख रूप, लेकिन हमें भ्रम से लगता है। ठीक है, और जब ये भ्रम हल्का पड़ता है, मोह मंद होता है, तब ये बात समझ में आती है। जैसे आपके यहाँ छोटा बच्चा हो, अब छोटे बच्चे के कोई चोट लग जाए, जख्म हो जाए, वो बार बार खुजाता है क्योंकि खुजली लगती है। आप उसको समझाते हो बेटा खुजाना नहीं, खुजाना नहीं, लेकिन वो खुजाता है। क्यों? क्योंकि उसे खुजाने में रिलीफ मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन खुजाने में आनंद है कि और ज्यादा कष्ट है? अभी वर्तमान में उसकी पीड़ा से महादुखी है, रोग बढ़ जाएगा, जख्म तो बढ़ जाएगा। जख्म भी बढ़ जाएगा, और इससे पता लग रहा है कि कितना महादुखी है जो खुजा रहा है। ठीक है ना? ये जो लगना है, ये जो लगता है ना, ये लगना ही तो मिथ्यात्व है। और जब अपना मोह मंद होगा, तब थोड़ा थोड़ा इसको महसूस होता है कि भैया इनमें सुख है नहीं, ये सब बेकार के धंधे हैं, इसमें से आज तक कभी भी तृप्ति नहीं हुई। हुई क्या नहीं कि हो नहीं सकती। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, और प्रवचन सार जब पढ़ेंगे तो इसमें भी आएगी ये चर्चा। समय सार जी के बाद प्रवचन सार जी ये लगाएंगे। ठीक है, शेष इसके आगे का कल पढ़ेंगे, समय लगभग हो ही गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।